हेलो वन वेलकम बैक टू जिंदगी अनप्लग। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ एक एक ज़रूरी टॉपिक। ये एक्चुअली ज़रूरी नहीं है बट क्योंकि मैंने फील किया है तो आई थिंक इट नेसेसरी। तो यार देखो बात ऐसा ना कि हॉस्पिटल आई मीन द डॉक्टर। तो मैं बस आपको अपना, क्योंकि मैं इतने सालों से डॉक्टर के साथ बिता रहा हूँ ना, आई मीन चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ या फिर ब्रेन स्पेशलिस्ट जो कि न्यूरोलॉजी वाले डॉक्टर हैं तो यार देखो, तो पहली चीज़, अच्छा आप सबको पता है कि डॉक्टर की राइटिंग बड़ी गंदी होती है। बट इस बीमारी के थ्रू, क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर से मिला हूँ, लेट मी नेम देम। मैं सबसे पहले डॉक्टर गिरीश नायर, डॉक्टर विशास, अपोलो हॉस्पिटल। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल, देन फिर आया हूँ जो लखनऊ, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, सारा हॉस्पिटल। उसके बाद फिर मैं आया हूँ इलाहाबाद में भी मैंने दिखाया एक दो डॉक्टर को। एंड देन फिर तो हाँ, एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि यार ये जो न्यूरो के डॉक्टर होते हैं ना, इन लोग की हैंड राइटिंग बहुत साफ़ होती है, पता नहीं क्यों। मतलब लाइक पहली बात तो कर्सिव राइट लिखते हैं वो लोग, और पता नहीं इतनी साफ़ कैसे हो जाती है यार। मतलब बहुत ज़्यादा साफ। मैं कभी देखूंगा अपने अपनी जो मेरा मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन है उसकी फ़ोटो खींच के दिखाऊंगा आप लोग, सारे डॉक्टर की हैंड राइटिंग। अब आती है बारी स्पेशली फॉर दी पेशेंट रिगार्डिंग दी फिजियोथेरेपिस्ट आपका जो ना कराते होते हैं ना। तो देखो यार, ये जो आपके जो पीटी डॉक्टर होते हैं ना, पीटी एज एन फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, तो उनकी ना चॉइस ऑफ द डॉक्टर वो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि पहला जो है वो काफ़ी एक बीमारी एकदम नई है, आपके खानदान में भी नहीं है, और आपको तो पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है। आई मीन जिस किसी को भी ये आया है, तो अभी ऐसे में क्या होता है कि आपके घर, आप खुद भी और आपके घर का जो माहौल है ना, आपके जो ऐसे सब लोग नहीं, जो आप जिनका लगाव आपसे हैं वो लोग भी थोड़े परेशान हैं। मे बी आपको दिखाते नहीं हैं पर उनका मन से मन अंदर से परेशान है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी खुश भी हैं। आई मीन बिलीव इट, ये भी होता है आप ही के परिवार में। परिवार इज़ अ, मैं जब देखो यार, मैं फैमिली या परिवार की बात करता हूँ ना, तो फैमिली का मतलब ये है कि मम्मी पापा, अगर आपके कोई बहन भाई हैं तो वो, और आप खुद। और जब रिश्तेदारों की बात करनी है तो ये एक बहुत बिगर पिक्चर आ जाती है, तो वहाँ पे है ना। तो इस बिगर पिक्चर में वैसे लोग रहते हैं, फैमिली में नहीं, बिगर पिक्चर में रहते हैं लोग। ओके, तो अभी तो यार मेरा जो पहला डॉक्टर था, मैंने क्योंकि इस बीमारी किसी को पता नहीं, तो हमने सोचा, एक बहुत ही लेमन्स थॉट है कि यार सरकारी डॉक्टर होंगे तो अच्छे ही होंगे। तो कैसा ना कि एक गवर्नमेंट लखनऊ में एक हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर काम करते हैं जिनका नाम है इम्तियाज़ खान। आई वांट टू एक्सपोज दिस गाय, वाई? क्योंकि यार इन्होंने मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी। आई टेल यू द रीज़न वाई। देखो 6 महीने आपका जो डॉक्टर होते हैं ना, जो जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कभी आपको हर महीने नहीं बुलाते, बिकॉज आप स्ट्रोक के पेशेंट हैं। स्ट्रोक में रिकवरी काफ़ी धीमे होती है, तो डॉक्टर यूजुअली एटलीस्ट मिनिमम 4 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ के बाद बुलाते हैं आपको। अच्छा, मेरा मेरा डॉक्टर, मैंने पहली बार जब बॉम्बे से आए हूँ लखनऊ, तो मैंने गया हूँ वो डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव को विज़िट करने में। तब उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप 6 मंथ के बाद आप नेक्स्ट एक बार फिर से आ जाना। अभी ये 6 मंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यार। ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट जो स्ट्रोक आते हैं, आपका पहला 6 महीना होता है ना, वो एक गोल्डन पीरियड होता है। आई मीन बिलीव इट, बिलीव मी, देर आर पेशेंट जो कि 6 महीने के अंदर ही उनका हाथ पैर सब ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत ताकत में कमी होती है बट बस उनका हाथ पैर ठीक हो जाता है। तो यार तो डॉक्टर इम्तियाज़ खान, अभी कैसा, जब 6 महीने के बाद मैं दोबारा अभिषेक श्रीवास्तव का पहुंचा हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप हाथ में कुछ पहनते हो। लाइक आई हैव नो आइडिया। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो कुछ भी नहीं पहनता हूँ। उन्हें बोला कि एक चीज़ आती है स्प्लिंट।
वो पहनना चाहिए आपको। एंड उसके बाद मुझे पता ही नहीं था तब तक कि स्प्रिंट जैसी भी कोई चीज़ होती है। 6 महीने के बाद तो ऑब्वियसली 6 महीने का मतलब कि आपका हाथ अब पूरा टाइम ऐसे ही होगा। आप दिन भर उसको खोल पे नहीं बैठोगे। ऑल दो स्टार्टिंग में तो देखो आपका हाथ में स्पासिसिटी इतनी ज़्यादा होगी ना कि आप अपना, आप क्या एज एन एक या दो लोग मिल के आपका फिस्ट खोलेंगे। इतना ज़्यादा मेरी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी इतनी स्पासिसिटी इतनी ज़्यादा स्टिफ हो गई हाथ की मसल कि 2 लोग लगते उसको खोलने के लिए। तो तब हुआ क्या, जैसे डॉक्टर ने कि भाई स्प्रिंट, तो मैंने आके अपने फिजियोथेरेपिस्ट को पूछा कि ये सर ये स्प्रिंट क्या होता है। उनको पता ही नहीं कि स्प्रिंट क्या होता है। आप सोच रहे हैं, कैन यू बिलीव इट, 40-45 साल की उनकी उम्र है, तो आई एम श्योर उनके पास मिनिमम 15-20 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो फिर उनको पता ही नहीं कि स्प्रिंट क्या होता। एंड उसके बाद मैं लखनऊ में ही एक दूसरे नाम तो उनका नहीं लूँगा, बट उनके थ्रू मुझे काफ़ी नॉलेज मिली और काफ़ी रिकवरी भी दिखाई दी थी। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि जो इम्तियाज़ खान हैं उन्होंने ही मेरा पैर चलाया। उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है मेरे खुद के पापा का। क्योंकि देखो, ब्रेन स्ट्रोक का मतलब ये नहीं कि आपका फिजियोथेरेपिस्ट आता है, घर पे आएगा, एक टाइम एक्सरसाइज कराएगा, बस कहानी ख़त्म। नहीं, कहानी है कि वो ही एक्सरसाइज दिन में 3-4 बार खुद से करो, है ना। कंसिस्टेंसी की पावर जो होती है उसकी, वही वही मेरी वही दवा होती है यार। 2 ही दवा है, रेपिटेशन, कंसिस्टेंसी। ये दोनों ढंग से करो, जितने बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। एंड उसके बाद मैं, तो हाँ, लखनऊ में एक थेरेपिस्ट के यहाँ गया हूँ, वो काफ़ी हेल्प भी मिली उनसे, अच्छी रिकवरी दिखी थी मेरे अंदर। एंड एक ही चीज़ बाद में जब मैं उसके बाद वहाँ से मैं इलाहाबाद चला गया हूँ, क्योंकि मेरे फादर वहीं काम करते हैं, और अब नहीं, अब तो वो रिटायर हो गए। तो जब मैं इलाहाबाद गया हूँ तो उस टाइम मुझे एक चीज़ फिर भी, जहाँ पे मैं लखनऊ में, वहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगती है, अजीब लगी। हालांकि मैंने कभी दिया नहीं। देखो, अभी मैं जैसे मैं आई एम श्योर मेरे लिस्ट में बहुत सारे पैसे होते होंगे जो कि खुद फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एंड एक नहीं कई सारे हैं, इवन आई नो। तो यार वहाँ गया हूँ तो अभी आप किसी क्लिनिक पे जाते हो तो उनको बता कि भाई मुझे ब्रेन स्ट्रोक है, फिर वो आपकी पूरी बॉडी, हाथ पैर की दोनों की एक्सरसाइज करते हैं ना। अब आप सुनिए, लोग ये मेडिकल लाइन में किस हद तक गिर चुकी है, चाहे वो बड़े डॉक्टर हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। पैसा ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन भाई डॉक्टर इतना भी समझ लो यार, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका पेशेंट है। तो फिर उसके बाद वहाँ गया तो हाँ, उन्होंने क्या किया ना कि उन्होंने लिखा है कि अभी ऑब्वियसली एक ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट, हाथ और पैर में दोनों की दिक्कत, तो अभी अब देखो उनकी रेट लिस्ट ऐसी है ना कि मुझे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो, हालांकि ये रेट नहीं उनका, 250, 300, 400 ऐसे कुछ रेट होगा उनका। तो उन्होंने लिखा कि बॉडी का एक पार्ट का एक्सरसाइज कराने का 200 रुपया, और फॉर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, और 2 पार्ट का एक्सरसाइज कराने का 350 रुपया। तो यार ये कोई लॉजिक है? आई मीन, आप मजाक बना के रखे हो यार बीमारी का और पेशेंट का। और उसके बाद उसके आगे मैं गया हूँ इलाहाबाद। इलाहाबाद में भी एक क्योंकि इलाहाबाद में पापा एक टाउनशिप में रहते हैं, पापा मेरे बारा करके एक पावर प्लांट में काम करते हैं, जिसे कि एनटीपीसी प्लांट भी बोलते हैं। वो कोई सरकारी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। एनटीपीसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक प्राइवेट है, और उसकी कैपेसिटी, मतलब पावर जनरेशन करने की कैपेसिटी इतनी है कि वो लोग उसको एनटीपीसी बोलते हैं। क्योंकि प्राइवेट में यूजुअली इतना बड़ा प्लांट कभी होता नहीं है, पावर प्लांट का। और तो वहाँ पे भी एक थेरेपिस्ट जैसे जैसे हमने जुगाड़ लिया है, जो कि इलाहाबाद से आता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर ट्रैवल कर, 30 तो नहीं, आई थिंक नहीं, मिडवे से आता है। आपको पता है इलाहाबाद से अगर आप टूवर्ड्स 12 टूवर्ड वो हाँ, चित्रगुप्त रोड पे जाओगे ना। नहीं नहीं, सॉरी, चित्रगुप्त तो नहीं यार, कौन सा कोई और, अबे चित्रगुप्त तो वो है यमराज का,
खजांची, मतलब जो कर्म का नोट लिखते हैं, खजांची। आई एम नॉट टू श्योर खजांची किसको बोलते हैं। नहीं यार, खजांची तो शायद अकाउंटेंट को बोलते हैं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी इलाहाबाद में गया हूँ, तो वहाँ पे जो थेरेपिस्ट है उसने क्या किया, तो वहाँ पे उसने एक मशीन लगाई मेरे हाथ हाथ में भी और पैर में भी। तो इस मशीन को बोलते हैं, मशीन को क्या बोलते हैं, आई थिंक यूएस बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। हाँ, तो ये बेसिकली ना आपका जो मूवमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि एक ब्रेन स्ट्रोक का जो पेशेंट है वो ऐसे हाथ रखेगा, उसका रिस्ट तो ऐसे गिर जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर उससे बोलो कि रिस्ट को पीछे जाओ, वो ये कभी नहीं कर सकता है वो, आई मीन इस साइड में। तो इसको करने के लिए ही वो इस मोशन लाने के लिए एक मशीन आती है जो कि यहाँ पे लगाते हैं आपके, एंड देन उसके इसको लगाते ही आपका हाथ ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि वो अराउंड 5 से 10 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे, और उसमें भी उसकी रेंज होती है कि भाई उस फ्रीक्वेंसी में ही सेट करना, किसी होता है ना, दवा की भी ज़्यादा डोज हो जाती है तो नुकसान करते हैं। तो अभी मेरे जो कायदे से उसका सही तरीका है कि आराम से बैठ के, ताकि इतना इतना मोशन दिखे आपके रिस्ट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इतना दिख जाए ना खींच के। उन्होंने ऐसा लगाया, उन्होंने ना, ये मान लो कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, मैं लेटा हूँ बेड पे, एक्सरसाइज हो रही मेरी, वो बगल में बैठे हैं, उन्होंने वो यूएस लगाया है, और उन्होंने पता नहीं उन्होंने मेरे को एक यहाँ रिस्ट पे तो उन्होंने लगाया ही नहीं एक्चुअली। उन्होंने एक गर्दन पे लगाया, एक डेल्टॉइड मसल पे लगाया है, एंड लिटरली मेरा हाथ ऐसे हो रहा है, लाइक एकदम, दिस इज़ अ वेरी बैड साइन। अगर कहाँ पे इतना उठ रहा है, तो भाई अब उस थेरेपिस्ट में उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसने जो भी सेट करी वो गलत है, क्योंकि ये एक्सट्रीम है। ये ऐसे आई एम श्योर जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको अच्छे से पता है कि आप रिलेट कर सकते हो मेरे से। तो यहाँ पे गया हूँ, इसके बाद तो भाई 2-3 सही उसने भी टाइम पास किया अभी। उसके बाद फिर मैं वाराणसी में आ गया हूँ इलाहाबाद से। मेरे पापा को ट्रांसफ़र हो गया है, ट्रांसफ़र नहीं, सो सॉरी, रिटायर हो गए थे, और फिर हम वाराणसी पे आ गए। एंड वाराणसी में हम लोग सबसे पहले एक ऑनेस्टली, मतलब कहते हैं ना कि अब जाके मुझे पता लगा, पता है आपको, आप लोग को, कि यार मैंने, कोई भी मेरे से पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो मैं सबको यही बता कि मैं लखनऊ से हूँ। और तो बेसिकली मैं एक्चुअली पैदा बनारस में हुआ हूँ, बट मैं बॉर्न इन वाराणसी बट बॉट अप इन लखनऊ। तो मैं पैदा बनारस में हुआ, बट पला बड़ा हूँ अपने नाना नानी के साथ, नाना नानी मामा मामी के साथ। तो हाँ, तो अभी फिर क्या हुआ ना यार, कि देखो, फिर उसके बाद एक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह यहाँ पे मिले, जो कि बीएचयू के एचओडी हैं, जिन्हों की बेहतरीन एक्सरसाइज कराई है। आई मीन उनकी 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 बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छी खासी हाइट है उनकी, मतलब मुझसे तो लंबी है। तो फिर मतलब ठीक है, आई थिंक वो 5'11" की हाइट है, और उनकी एज है अराउंड 80+। एंड फिर भी यार उस एज में भी, जब आपका शरीर भी साथ छोड़ देगा, फिर भी वो अच्छा, बहुत सॉलिड एक्सरसाइज करा था, मतलब उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज कराई थी, और उनके यहाँ भी मुझे अच्छा खासा रिजल्ट आया है। तो फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे कोई मिला था, एंड हर डॉक्टर लतिका, तो वो मिली थी मुझे वहाँ पे वो भी आई थिंक, हाँ, वो भी कभी कभार एक्सरसाइज कराती है। एंड तो उसने मुझे बताया अबाउट एन हॉस्पिटल जो कि वहाँ पास में ही है, और उसने बताया कि आप एक बार बस मतलब एज इन, हम मेरी उस मतलब हमारी बहुत अच्छी खासी बातचीत होने लगी यार, मतलब ठीक है, मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं है, वो भी अराउंड 23-24 की होगी। और फिर ठीक है, आई मीन ठीक है यार, तो उससे बातचीत, उसने मुझे बोला कि मेरे जो मेंटर हैं उसके कॉलेज में, आप उनसे एक बार एक्सरसाइज कराओ, अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात, नहीं कराओ तो छोड़ दो। मैंने, आई डोंट नो व्हाई, मैंने उसकी बात मान ली। तो मैं फिर गया हूँ इस हॉस्पिटल में। अब यार इस हॉस्पिटल में, एंड लेट मी नेम, हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, बट मैं इस डॉक्टर का नाम ज़रूर लूँगा, डॉक्टर विकास यादव। डॉक्टर विकास यादव, मैं नाम इनको इसलिए लूँगा, एंड ऑनेस्टली मैं बहुत ही प्राउडली लेता हूँ ये नाम, क्यों नो, उन्होंने, आप ये कह सकते हो कि मुझे अगर जीवन दिया है तो उन्होंने ही दिया है।
वो बहुत ही सेल्फलेस मतलब वो कहते हैं ना कि ना मैं उनका सगा हूँ ना वो मेरे सगे थे। लेकिन अब देखो हॉस्पिटल में आप जाओगे तो आपको 1 घंटे की एक्सरसाइज कराती भाई ये डॉक्टर विकास यादव। सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लाइक आई ऑलरेडी सेड इन द पुराने वीडियो, मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। लेकिन जब मैं इस हॉस्पिटल में गया हूँ तो मैंने देखा कि यार सब अपने एज ग्रुप पे हैं, मतलब सब उतने ही बड़े जितने मैं हूँ। हाँ, जो इंटर्न है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, वो 25 साल के ऊपर, उस 25 साल के नीचे ही होंगे सारे। मे भी कुछ होंगे थोड़े से बहुत बड़े, बट हाँ अंडर 30 तो सारे फॉर श्योर। नॉट मिस्टर विकास यादव, वो उनकी एज डिट्टो उतनी एज है जितनी मेरी, उनकी हाइट भी उतनी है जितनी मेरी। अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर विकास, उन्होंने यार वो 1 घंटे की, वो मेरी दो दो ढाई ढाई एक्सरसाइज घंटे की खींचते हैं। एंड ऑनेस्टली मैं वहाँ सोचा था कि यार चलो 1 महीने करके देखेंगे, और भाई इतना मज़ा आने लगा उस हॉस्पिटल में कि, एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ विकास सर, विकास यादव है डॉक्टर, उसके अलावा बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि अच्छा लेट मी नेम दो और डॉक्टर। तो जैसा कि मैंने ये भी कहा था, एंड ये कहानी, ये तो कॉमन सेंस है यार, अगर किसी की लाइफ इतना कुछ घटना घट चुकी है तो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, मैं भी हुआ था। एंड और ना मतलब फ्रस्ट्रेशन, एंड यार मैं तो डिप्रेशन तो पता नहीं, शायद मैं भोले की नगरी में हूँ तो इसलिए कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा डिप्रेशन में। हाँ, लेकिन जो अलावा था डिप्रेशन, वो एक कहानी बहुत तगड़ी है डिप्रेशन की, आपको ज़रूर बताऊंगा होपफुली नेक्स्ट वीडियो में। तो इन्होंने मुझे ढाई ढाई घंटे की एक्सरसाइज कराता है यार, मतलब मेरा शर्ट वर सब एकदम भीग चुकी होती है। उसके बाद ना, अच्छा हाँ, दो डॉक्टर और यार, डॉक्टर तारा चंद्र पांडे एंड डॉक्टर ब्रजेश जोशी। और ये दो इसलिए ना क्योंकि यार ये जो तिकड़ी है ना, एक्चुअली देखो मैं इनको साथ 1 महीने नहीं, मैं इन लोग के साथ पूरे पूरे नियरली 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा मैंने इस हॉस्पिटल में जाके एक्सरसाइज करा हूँ, बिकॉज मुझे वहाँ फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। एंड आई, मैं हमेशा के लिए बहुत लॉयल हूँ सबके साथ। तो मुझे वो अच्छा लग रहा है जब वो एक अपने पेशेंट के लिए अपना बेस्ट दे रहे हो, तो भाई एक पेशेंट का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि अगर वो 100% दे तो मैं उनके लिए शायद मैं 200% दूँ। और मैं देता भी हूँ, मैं हॉस्पिटल में कर रहा हूँ, फिर घर आके भी एक्सरसाइज 2 टाइम करता हूँ, सुबह शाम को। एंड और हाँ, जो जो तिकड़ी है ना यार, डॉक्टर विकास यादव, डॉक्टर तारा चंद्र पांडे और डॉक्टर ब्रजेश यादव, कभी बताऊंगा इस व्हाट्सएप का नाम, ये लोग कहाँ पे रहते हैं। अ, तो हुआ क्या ना यार कि ये तीनों अगर ये लोग साथ में रहेंगे, एंड जब भी मैं बताऊंगा, अगर आप बनारस के पेशेंट हो और अगर आप इस हॉस्पिटल में जाओगे, एंड अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो भाई फिर तो डॉक्टर विकास यादव आपकी एक्सरसाइज कराएंगे। किस्मत इसलिए अच्छी है क्योंकि अगर वो कराएंगे और अगर साल भर भी दे दो अपने आप को उनको, तो भाई वो सही करके भगा देंगे तुमको। और तो यार ये जो तिकड़ी है ना, ये तीनों अगर साथ में रहते हैं, और आई वुड एडवाइस कि सब करना, ये तीन जब साथ में रहते हो तो कभी अब कोशिश करना अपने कान बंद कर इन लोग की बात मत सुनना, क्योंकि फिर तुम मतलब आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे यार, मतलब उनका बात एक अलग लेवल की होती है। तो हाँ, मतलब वो एक बहुत बेहतरीन मेमोरी है मेरे लिए। एंड इन तीनों को तो मैं शायद कभी भूलूंगा नहीं, एंड नॉट जस्ट ये तीनों, इनफैक्ट बहुत सारे इंटर्न भी है जिन्होंने मेरी एक्सरसाइज कराई है। आप ये समय लगा दो कि यहाँ पे 6 महीने की एक्सरसाइज, सो सॉरी, 6 महीने का इंटर्नशिप होती है, और मेरे सामने ही 3 बैच निकल चुका है, तो अभी आप सोच लो कि मैं कितना जाता हूँ इस हॉस्पिटल में। बट एनीवे लेट मी नेम सम ऑफ द इंटर्न। नंबर 1 डॉक्टर अभिमन्यु चौरसिया, डॉक्टर अक्षय यादव, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर 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 ज्योत्सना, डॉक्टर डॉक्टर मुस्कान यादव, डॉक्टर अंशु तिवारी, डॉक्टर अक्षय का नाम ले लिया, ठीक है, डॉक्टर इंद्रजीत पांडे, डॉक्टर डॉक्टर श्रेया राय, डॉक्टर शिवानी राय, डॉक्टर और बहुत सारे हैं यार, मतलब आई एम सो सॉरी अगर मैं किसी का भी नाम मिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एंड देयर इज़ वन मोर यार, मतलब आई सी आई रिमेंबर योर नेम, मुझे मतलब मुझे आपका सरनेम याद है, आपका सरनेम है डॉक्टर विश्वकर्मा।
आपका नाम मैं भूल गया यार। ये जो भी बंदा है, अ वेरी डिसेंट गाय, और उसने बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराई है मेरी। एंड थैंक यू एवरीबॉडी, जितने भी डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरी एक्सरसाइज कराई है। और तो हाँ, ये चीज़ तो मेरा तो मेन मोटिव है डॉक्टर इम्तियाज़ खान को एक्सपोज करना। वैसे एक डॉक्टर और भी हैं इसी हॉस्पिटल की, अब मैं उनको एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बदतमीजी करी है मेरे साथ। और वो इतने बड़े, कितना अकल सी कच्ची हैं, ऑब्वियस फीमेल डॉक्टर, उन्होंने मुझे गरिया दिया एज इन शी कॉल मी इडियट। ये जो कॉकरोच वाली प्रोटेस्ट चली, ये कहानी लंबी है, ये कहानी सुनाऊंगा कभी आराम से, तसल्ली में सुनाऊंगा, क्योंकि यार वो एक लड़की थी, डॉक्टर है, और हॉस्पिटल इन दोनों का नाम भी नहीं आना चाहिए क्योंकि कांड हो जाएगा ना। और अपने पास तो लीगल प्रूफ है रिटर्न में। और बाय द वे से यार, ये जेंजी, तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर कभी भी किसी से लड़ाई बहस होती है ना, तो यार रिटर्न मत देना, रिटर्न दोगे तो फंस जाओगे। बाकी ठीक है, चलो एनीवेज, थैंक यू सो मच। अगली कहानी बताया था, मैं खुद भूल गया किसका, मैं सुन लूँगा दोबारा क्या चीज़ कहानी बताऊँगा आपको। चलो, थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग, फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स लॉट।